मशरूम की खेती का प्रशिक्षण लिया। दूसरे किसानों ने जहां प्रशिक्षण के बाद इस काम को ज्यादा तवज्जो नहीं दी, तो वहीं गजेंद्र सिंह को मशरूम की खेती फायदे का सौदा लगी। गजेंद्र बड़े ही शिद्दत से जुट गए मशरूम की खेती करने में। पहले तो सर हम खेती का काम करते थे, इसमें हमको कोई वो नहीं हुआ। पथरीली जमीन है सर, ये तो आप देख ही रहे हैं यहाँ पे कैसी जमीन है। फिर हमने मशरूम का काम किया है सर, इससे हमको अच्छा लाभ मिला। जब से हम इस मशरूम के काम में वो हो रहे हैं सर, तब से हमको अच्छा लाभ मिला। जमीन में हमको कोई लाभ नहीं हो रहा था सर, यहाँ पे पथरीली जमीन है, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा था। और फिर हमने मशरूम जो लगाया उसके बाद हमारी थोड़ा स्थिति सही होने लग गई। गजेंद्र बताते हैं कि उन्हें इस काम के लिए अलग से समय निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। हां, शुरुआत में कुछ दिन जरूर थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। दरअसल मशरूम की बेड तैयार करने से पहले भूसे को उबाला जाता है और फिर भूसे को एक थैली में भरकर उसका बेड तैयार किया जाता है। भूसे को साफ पानी में धोया जाता है सर, पहले 24 घंटे पहले। उसके बाद 24 घंटे बाद उसको फिर पानी में बॉईल किया जाता है। फिर उसे बॉईल करने के बाद निकाल के रख देते हैं ठंडी छांव में, ताकि उसमें सूर्य की रोशनी सीधी ना पड़े। उसके बाद उसे कमरे में रख देते हैं अंदर, और फिर जब वो ठंडा हो जाता है तो उसके बाद उसको फिर उसमें छोटे छोटे बेड बनाते हैं, उसमें बीज बो देते हैं। उसमें फिर बीज को मिक्स करके फिर हल्के हल्के उसकी पॉलीथीन बैग बनाए जाते हैं। पॉलीथीन बैग को बंद कर दिया जाते हैं और 20 से 25 दिन के लिए हम बंद कर देते हैं उसको। हम उसे 20 से 25 दिन के बाद दोबारा खोलते हैं और पन्नी को निकाल देते हैं। उसके बाद फिर पन्नी को निकालने के बाद उसको खुले रैक बनाते हैं, छोटे छोटे रैक के ऊपर रख देते हैं। तो इसके बाद मशरूम 5-7 दिन के बाद निकल के आ जाता है। इस काम में थोड़ा वक्त देना पड़ता है, उसके बाद बस सुबह शाम थोड़ा समय देना होता है। अब गजेंद्र दूसरे किसानों को मशरूम की खेती करने की सलाह देते हैं। जैसे कि हम इस मशरूम को काम को कर रहे हैं, तो हम इसको 1 घंटा देते हैं काम करने के लिए। कोई भाई इसको ड्यूटी के समय अपने जैसे ड्यूटी करता है तो उसके बाद इस काम को कर सकता है, क्योंकि इसके लिए परमानेंट समय नहीं चाहिए, ना छुट्टी की जरूरत, ना किसी की जरूरत है। क्योंकि इसे 1-8 घंटे 3 दिन का समय शुरू में लगता है, उसके बाद तो 1 घंटा काम है सर। चाहे सुबह कर लो या दिन में, जिस समय टाइम निकाल सकते हैं आप उस समय इस काम को कर सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं कोई एक टाइम फिक्स हो जाएगा कि दिन में ही करना, तो सुबह शाम किसी भी एक टाइम कर सकते हैं, और सुबह शाम इसको निकाल भी सकती हैं आप, ये कर सकते हैं सर। उत्तराखंड का ये छोटा सा किसान मशरूम की खेती में बड़ा रिकॉर्ड बना रहा है। गजेंद्र के ज्यादातर उगाए मशरूम दिखने में बड़े हैं और कई मशरूमों का वजन तो 1 किलो से भी ज्यादा है। ये गजेंद्र की मेहनत और लगन का ही नतीजा है कि मशरूम की खेती में इन्हें इतने अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। आज इलाके में गजेंद्र का नाम है। आज गजेंद्र दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा है। गजेंद्र की सफलता से सबक लेकर आसपास के गांव के किसानों ने भी मशरूम की खेती करना शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, अब गजेंद्र दूसरे गांवों में जाकर किसानों को मशरूम की खेती करना भी सिखा रहे हैं। पैदल का रास्ता है सर, यहाँ से 20-25 किलोमीटर की दूरी है सर। यहाँ से पैदल गया था, फिर मैंने वहाँ ट्रेनिंग दी थी सर, वहाँ भी मशरूम लगा के आया। उसके बाद से विकास नगर साइड से मलवाड़ा गांव पड़ता है जगह, वहाँ पे भी गया था, वहाँ पे भी गया, वहाँ भी मशरूम लगवाए थे। जगह गाँव में 3 जगह से मैं इसकी ट्रेनिंग दे चुका हूँ सर, जहाँ मैंने मशरूम लगवाया सर अपने आप जाके सर। आलम यह है कि अब गांव के दूसरे किसान भी मशरूम की खेती करने की सोचने लगे हैं और इस दिशा में कदम भी बढ़ा रहे हैं। मशरूम हमारे यहाँ अभी एक लड़का है गजेंद्र, इसने शुरू कराया है, तो हमें अच्छा लगा और हम लोगों को भी अब इसके बारे में थोड़ा सा मतलब नॉलेज भी आ गई है। हमने करा भी है बीच में, तो हम चाह रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा हम लोग भी हाथ बढ़ाएं, ताकि हमें भी कुछ इसमें कुछ मिले। और मशरूम अच्छी चीज़ है, इससे कई फायदे हैं, इसलिए हम इच्छुक हैं। गजेंद्र को खेती से लेकर हर काम में इनकी पत्नी सविता का साथ मिलता है। दोनों पति पत्नी की मेहनत से
घर में खुशियां आई हैं। आज गांव के दूसरे किसान गजेंद्र की तारीफ करते नहीं थकते। कई किसान हैं जो अब उनके रास्ते पर चलने को तैयार हैं, क्योंकि यहाँ कड़ी मेहनत करके भी खेती से खाने के लिए अनाज तो उगाया जा सकता है, लेकिन इतनी उपज नहीं होती कि घर की दूसरी जरूरतें भी इससे पूरी हो सकें। ऐसे में मशरूम की खेती यहाँ के लिए सबसे बेहतर विकल्प हो सकता है, जिससे यहाँ के किसान अपने आर्थिक हालात बदल सकते हैं। पति मेरे यूनिवर्सिटी में काम करते हैं और जब मैं घर पे खेती का काम करती हूँ, खेती में भी इतना खाने के लिए नहीं होता, कुछ वो भी नहीं होती, इनकम ही नहीं होते, बच्चे भी है पढ़ाने लिखाने उनकी कोई, तो सोच रहे कि मशरूम लगाएंगे, मशरूम की इनकम बढ़ाएंगे तो बच्चों के लिए खर्चा भी निकलेगा उससे ज़्यादा। मशरूम की खेती यहाँ के किसानों के लिए मौका भी है और जरूरत भी। अक्टूबर से मार्च तक का महीना मशरूम की खेती के लिए मुफीद भी है। गजेंद्र मशरूम की खेती इन्हीं महीनों में करते हैं, क्योंकि इन महीनों में थानगांव का मौसम मशरूम की खेती के लिए बिल्कुल सही रहता है। एक महीने में मशरूम काटने लायक हो जाती है। गजेंद्र ने करीब 25 दिन पहले ही मशरूम लगाए थे। इनकी मशरूम अब काटने लायक हो गई है। इस काम में इनका पूरा परिवार इनका साथ देता है। इन मशरूमों से ये सालाना करीब 5 से 6 बार मशरूम की फसल ले रहे हैं और इससे ये साल में करीब 50,000 रुपए तक का लाभ कमा रहे हैं। मशरूम की खेती में लागत कम और फायदा ज्यादा है। गजेंद्र बताते हैं कि उन्हें लागत का करीब 2 गुना लाभ मिल जाता है। आज शाकाहारी व्यंजनों में मशरूम की मांग बेहद ज्यादा है। थान गांव के लोग भी खाने में मशरूम का खूब इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में गजेंद्र को अपनी उपज बेचने के लिए शहर भी नहीं जाना पड़ता, बल्कि ज्यादातर मशरूम की खपत गांव में ही हो जाती है। गांव में अगर किसी के घर में कोई मेहमान आता है तो वो चले आते हैं गजेंद्र के पास। गजेंद्र उन्हें ताजी मशरूम तोड़कर देते हैं। यानी कुल मिलाकर इलाके में मशरूम की काफी खपत है। सर हम इसको गांव में ही बेच देते हैं सर, बाहर जाने की हमें जरूरत नहीं, क्योंकि इतनी डिमांड है गांव की। यहाँ की जमीन तो पथरीली, कोई सब्जियां तो होती नहीं सर। सब्जियां बरसात में हो पाती, उसके बाद होती। इस समय की अच्छी सब्जियां सर गांव में ही बेच जाते। कभी कभी यूनिवर्सिटी के भी बच्चे आ जाते हैं, मैं वहाँ भी बेच देता हूँ, लेने आ जाते हैं खुद सर। गजेंद्र बेहद मेहनती हैं। इनका पूरा दिन काम में ही गुजरता है। सुबह की शुरुआत होती है पशुओं की सेवा से। सुबह होते ही सबसे पहले ये गौशाला से अपने पशुओं को निकालते हैं, फिर उन्हें दाना पानी देते हैं। उसके बाद गजेंद्र नाश्ता करके लग जाते हैं अपने खेतों में। घर के पास ही इनकी अपनी थोड़ी सी जमीन है जिसमें ये सब्जी उगाते हैं। फिलहाल इन्होंने अपने खेतों में आलू और सरसों लगाई है। ये अपने खेत से खरपतवार निकाल रहे हैं। गजेंद्र को खेती से लेकर हर काम में इनकी पत्नी सविता का साथ मिलता है। दोनों पति पत्नी की मेहनत से घर में खुशियां आई हैं। आज गजेंद्र अपने परिवार की हर जरूरत पूरी कर रहे हैं। कल तक झोपड़ी में किसी तरह गुजारा चल रहा था, लेकिन अब गजेंद्र पक्का मकान बना चुके हैं। भले ही खुद 10वीं तक ही पढ़ पाए हों, लेकिन बच्चों को ये अच्छी तालीम दे रहे हैं और ये सब मुमकिन हुआ है मशरूम की खेती से।
से हमने हमारे घर में पहले कुछ भी वो नहीं थी सर, उसके बाद हमने अपने घर में बाइक भी खरीद ली, टीवी भी खरीद लिया सर। सब कुछ सही हो रहा है, मेरे बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं सर। सब सही हो रहा है तब से, जब से हमने मशरूम की खेती की है सर। इस छोटे से किसान की सोच बड़ी है और इसी बड़ी सोच से इन्हें कामयाबी मिली है। आगे गजेंद्र की योजना बड़े पैमाने पर मशरूम की खेती करने की है और ये चाहते हैं कि घर बैठे ही इनका उत्पाद बाजार में चला जाए। इनके इस सपने को सार्थक करने में डिजिटल इंडिया प्रोग्राम बेहद बड़ी भूमिका निभा सकता है। सरकार हर कदम पर किसानों का साथ दे रही है, उनके साथ खड़ी दिख रही है। कृषि को हिंदुस्तान की जीवन रेखा कहना गलत ना होगा, क्योंकि तमाम नए उद्योग लगने के बावजूद भी आज भी आधी से ज्यादा आबादी रोजी रोटी खेती से ही चलाती है। हालांकि हाल के दिनों में लोगों का रुझान खेती में कम हुआ है। किसान खेती छोड़ शहर जाकर मजदूरी करने को मजबूर है, लेकिन कई ऐसे किसान हैं जो मौसम और वक्त के हिसाब से खेती कर रहे हैं और अच्छी कमाई ले रहे हैं। ये मिसाल है दूसरे किसानों के लिए। उम्मीद है कार्यक्रम में दी गई जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। फिलहाल खेती के बारे में और ज्यादा जानकारी और सहायता के लिए हमारे किसान कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के पते, कृषि भवन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रोड,